नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एम क्लास स्टडी पॉइंट में। और मैं राजीव कुमार, क्लास 12th की। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। बुक है हमारी अंतराल और चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी और इन्हें लिखा है प्रेमचंद ने, जो कि हमारे इस कहानी के राइटर हैं। दोस्तों, मैं आपको आज पहली अंतराल बुक कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि इसमें सबसे कम चैप्टर हैं और सबसे ईजी है। इसका कोर्स जो कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी के मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसमें। ओके, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश के चैप्टर में बताए थे मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला मेन कैरेक्टर है सूरदास, जो कि अंधा भिखारी है। दूसरा है मेन कैरेक्टर हमारा भैरव, जिसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी और जो सूरदास के गांव में ही रहता था। अगला है सुभागी, जो कि भैरव की पत्नी है। अगला है हमारा जगदर, जो कि भैरव का दोस्त है और गांव में ही रहता है। अगला कैरेक्टर है हमारा मिठुआ, जो कि सूरदास का पोता है। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर की समरी पर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सूरदास के बारे में एकदम डीपली पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सूरदास है वो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब है और अंधा भिखारी है। ये धन एकत्रित करता है। किस प्रकार से करता है? भीख मांग मांग कर। और जहाँ पे रहता है, जो इसकी झोपड़ी है, वो फूस की बनी हुई है। और जो ये धन एकत्रित करता है, धन संचय करता है, इसके कारण क्या क्या है? 3 कारण है इसका। पहला कारण है मिठुआ का विवाह, यानी मिठुआ की शादी करना। दूसरा है पितरों का पिंडदान करना। और तीसरा है गांव के लिए तालाब बनवाना। आप इसे सूरदास की इच्छाएं कह सकते हो, अभिलाषाएं कह सकते हो। अब बात करते हैं भैरव की। भैरव के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो जो भैरव है वो गांव का एक निवासी है, जिस गांव में सूरदास रहता है। और ये जो बंदा है ये है खलनायक। खलनायक तो आप सभी जानते होंगे, वही नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ठीक है। अगला, अपनी पत्नी सुभागी से रोज़ लड़ाई करता है। ये जो बंदा है भैरव, ये रोज़ डेली अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, झगड़ता है। और जो बंदा है ना, ये नकारात्मक सोच वाला है। मतलब जो इसकी थिंकिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए, जो ये अपनी पत्नी को डेली मारता है, तो ना इसकी पत्नी जो है इससे तंग आकर सूरदास के साथ रहने लगती है। सूरदास इसकी सहायता करता है। तो इसे लगता है कि सूरदास का और मेरी पत्नी का, सुभागी का, कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। तो यही इसकी नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस कहानी में। यह है सुभागी, जो कि अगला मेन कैरेक्टर है। और जो सुभागी है ये भैरव की पत्नी है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भैरव इसे रोज़ मारता था, यही मैं आपको बता चुका हूँ। इसे बहुत मारता था और डेली पीटा करता था, जिस कारण से सहायता के लिए सूरदास के पास चली गई थी रहने के लिए, ठीक है। मार से बचने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये अपने पति भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है, यानी कि उसकी सहायता लेती है उससे बचने के लिए। आगे चलते हैं अपनी कहानी पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुभागी अपने पति भैरव से बचने के लिए सूरदास की शरण में जाती थी सहायता के लिए। और जो हमारा सूरदास है वो भी उसकी सहायता करता था। तो इसको लेकर भैरव की क्या सोच थी सूरदास के प्रति, और उसने आग लगाई क्यों उसकी झोपड़ी में, क्या कारण था उसके झोपड़ी में आग लगाने का। तो देखिए, जब जब सुभागी मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी, तो जो भैरव है उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी, बहुत ही ईर्ष्या होती थी सूरदास से। वह सोचता था कभी कभी कि सूरदास सुभागी पर डोरे डालता है एवं उनके बीच गलत संबंध है। वो सोचता था ना कि जो सूरदास है वो उसकी वाइफ पर डोरे डालता है या जो भी है लाइन वगैरह मारता जो भी है, और इनके बीच ना कुछ गलत चल रहा है। वो ऐसा सोचता था भैरव। इसलिए भैरव ने सोचा कि सूरदास की झोपड़ी जलाकर
वह उसके द्वारा जमा किए गए पैसों को चुराएगा। अब भाई हुआ क्या कि एक दिन भैरू ने सोचा कि वो सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देगा और सूरदास ने जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, जितना भी धन इकट्ठा किया है, वो सब चुरा लेगा। भाई ये पूरी कहानी का सबसे मेन पार्ट है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना। ओके, तो दोस्तों भैरू ने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए, अंजाम देने के लिए क्या किया, भैरू ने बदले की आग बुझाने के लिए एक रात सूरदास की झोपड़ी में घुस गया और जा कर के उसने आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसके पैसों की पोटली भी उठा ली। अब क्या हुआ भाई, उसकी झोपड़ी में घुस गया और आग लगा दी और जो उसकी पैसों की पोटली थी, जितना उसने धन इकट्ठा किया था, वो चुरा लिया। आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा होता है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया उस घर की आग बुझाने के लिए, पर सूरदास उस समय निराश था। सूरदास को झोपड़ी से ज़्यादा दुख पोटली का था। अब भाई उसकी झोपड़ी भी जल गई, पैसा भी चला गया, तो उसको झोपड़ी जलने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उसको दुख हुआ कि उसकी पोटली चुर गई, क्योंकि उसी पोटली में उसकी 3 इच्छाएं भी थी, जैसा कि मैंने आपको पार्ट स्टार्ट होने से पहले बता दिया था कौन कौन सी उसकी 3 इच्छाएं थी। ठीक है, अब भाई अगला कैरेक्टर है आपका जगदर, जो कि गांव के निवासी है और ये ना जो है बहुत ही ज़्यादा लालची आदमी है और इसको ईर्ष्या होती है भैरू से। उसी समय सूरदास के पास जाता है और जाकर सूरदास से बोलता है, देख सूर्य, सच सच बताना। ये सूरदास को सूर्य बोलता है, कहता है सच सच बताना, तुझे मुझ पर शुबा तो नहीं है। शुबा का मतलब होता है शक। ठीक है, सूरदास को उस पर शक तो होता है, लेकिन वो बोल देता है कि उसे उस पर शक नहीं है। फिर जो जगदर है सीधा भैरू के पास जाता है। भैरू चुपचाप बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। जगदर जाकर उससे बोल पड़ा, बोल, गांव के सभी लोग तुम्हारे ऊपर शुबा कर रहे हैं। भैरू ने कहा, क्या सबूत है? आग मैंने लगाई है। वो बोलता है, क्या किसी के पास सबूत है कि मैंने आग लगाई है उसकी झोपड़ी में? परंतु बाद में भैरू उसे सब बता देता है कि उसकी झोपड़ी में आग मैंने ही लगाई है। जगदर बोलता है भैरू से, देख भाई, मेरी सलाह तो यह है कि उसके सारे पैसे उसे वापस लौटा दे। ये उसकी मेहनत की कमाई है, ये तुझे कभी भी हजम नहीं होगी। जगदर ऐसा क्यों बोलता है? क्या उसको हमदर्दी थी सूरदास से? नहीं, उसके अंदर लालच था। उसे जलन हो रही थी भैरू से कि इसको इतने सारे पैसे मिल गए फ्री में और मेरे को कुछ भी नहीं मिला। वह सोच रहा था कि ऐसी कोई पोटरी मेरे हाथ लग जाए या ऐसा कोई माल मेरे हाथ लग जाए तो मेरी तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, मेरी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आपका ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और अगला पार्ट शुरू होता है आपका आर्थिक हानि को गुप्त रखना। तो दोस्तों जो सूरदास है उसने ये बात किसी को भी नहीं बता रखी थी कि उसके पास पैसों की पोटली है और उसको कोई आर्थिक हानि भी हुई है। क्यों हुई है? ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, सूरदास का मानना था कि भिखारी के लिए गरीबी इतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि धन। ये कहना चाहता है कि जो भिखारी है उसके लिए गरीबी कोई शर्म की बात तो है नहीं, कि भिखारी है, गरीब तो हो गई, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके पास धन होना ये शर्म की बात है कि उसके पास धन आया कहाँ से इतना। सभी सोचेंगे कि इसका धन पास आया कहाँ से, कहीं ये चोरी चकारी तो नहीं कर रहा, कहीं ये डकैती तो नहीं डाल रहा। तो इसी को लेकर सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त रखता है, उसे बताना नहीं चाहता कि उसको आर्थिक हानि हुई है। सूरदास अपने 3 इच्छाएं तो पूरी करना चाहता था, लेकिन वो गांव वालों को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने धन इकट्ठा किया, उसके पास काफ़ी सारा धन है। वो बस यह सोचता था कि लोगों को ये लगे कि भगवान ने गरीब की सहायता करी है, भगवान ने गरीब की इच्छाएं पूरी करी है, भगवान गरीबों की सुनता है। सूरदास यही समझता था कि भिखारी के लिए धन इकट्ठा करना पाप है, इसलिए उसने जगदर को अपनी आर्थिक हानि छुपाए रखी, उसे नहीं बताया।
जगधर ने कहा, मैंने थैली अपने आंखों से देखी है भैरों के घर पर। सुभागी ने कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो पोटली लाकर रहूँगी, आखिर वो कहाँ कहाँ छुपाएगा। और फिर सूरदास को मेरी वजह से बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। उसकी पोटली भी गायब हो गई और झोपड़ी भी जल गई। ये सारे दुख वो मेरी वजह से झेल रहा है, अब मैं उसे और दुख नहीं दे सकती। सूरदास की सोच। वह क्या सोचता है? वह सोच रहा था, क्या हुआ, रुपये मैंने ही तो कमाए थे, क्या मैं फिर नहीं कमा सकता? और कमा लूँगा मैं। लेकिन उसे चिंता थी सुभागी की, उसे उसकी फिक्र हो रही थी। सूरदास यह सब सोचते सोचते रोने लगा और वह अचानक से चौंक उठा जब उसे यह आवाज़ सुनाई दी, अरे तुम तो खेल में रोते हो। ये बात किसने बोली थी? मिठुआ बाहर खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ और वह खेल में हार गया था। तो उसका एक दोस्त है घीसू, उसे चिढ़ा रहा था, क्या बोलकर कि तुम तो खेल में रोते हो। और उसके दादा को ये बात सुनाई थी और वो अपनी ज़िंदगी को खेल मानता था। सूरदास कहने लगा, वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। यहाँ तक कि बच्चे भी इस बात को गलत समझते हैं। सूरदास बड़ा होकर कहता है, अरे सच्चे खिलाड़ी रोते थोड़ी ही हैं, मैं दोबारा मेहनत करूँगा और दोबारा झोपड़ी खड़ी कर लूँगा अपनी, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ही है। पुनर्निर्माण में विश्वास। सूरदास को पुनर्निर्माण में विश्वास था, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। मिठुआ जो कि उसका पोता है कहता है कि कोई फिर आग लगा दे तो? सूरदास ने कहा, तो फिर हम फिर बनाएंगे। मिठुआ कहता है, कोई 1000 बार आग लगा दे तो? सूरदास ने कहा, तो क्या हुआ, हम 1000 बार बनाएंगे। मिठुआ ने कहा, कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो? सूरदास बोला, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। हम मेहनत से कतराते थोड़ी हैं। इससे पता चलता है कि सूरदास कितने ज़्यादा मेहनती था और वो पुनर्निर्माण में विश्वास रखते थे। आपकी समरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूरदास के चरित्र की विशेषताएं बताओ। मैंने आपको सूरदास के बारे में जितने भी लाइनें लिखवा रखे हैं वो आप सभी लिख सकते हैं। भैरों ने झोपड़ी में आग क्यों लगाई? आप सभी जानते हैं क्यों लगाई। उसे ईर्ष्या थी सूरदास से, वो जलता था उससे। यह फूस की राख ना थी, अभिलाषाओं की राख थी, स्पष्ट करें। ये उन्हीं 3 अभिलाषाओं की बात कर रहा है जो उसकी पूरी नहीं हो पाई थी। सूरदास ने जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखी? यह आपको मैंने बता चुका हूँ, पढ़ लेना और लिख देना। जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों जागा? ये भी मैंने आपको समझने में बढ़ा चुका हूँ। आप पेपर में ज़रूर लिख के आना अगर क्वेश्चन आए तो। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को तक ये वीडियो पहुंचती रहे। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।